भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला पड़ा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, दलितों के खिलाफ अत्याचार है। वो धरती माता पुकार पुकार के कहती है, उठो देश के नौजवानों, उठो देश की महिलाओं। और जो हमने हथियार हाथ में लिया है, इस हथियार से जहां उनका पसीना गिरेगा, हमारे खून की एक एक बूंद, हमारे खून की नदियां वहां बहेंगी। संविधान को टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे। वो भारत की बुनियाद है। अगर भारत की बुनियाद गिरी तो भारत की इमारत गिर सकती है। हमने शायद इस सरकार को लाए थे इसलिए कि हमारे देश की तरक्की होगी, देश में किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, दलितों की, अक़लियतों की, महिलाओं की सुरक्षा होगी। देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल बोल के ये आए, लेकिन आज ये सरकार बैठी है, 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है, देश को उजाड़ने की बात कही है, देश के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला पड़ा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, दलितों के खिलाफ अत्याचार है, लेकिन ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। इस देश में जो देश के किसानों की क्या हालत रही, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। महिलाओं का, चाहे मणिपुर का है, चाहे यूपी में है, चाहे बिहार में है, या जगह जगह दिल्ली में है, जो महिलाओं की स्थिति रही है उसका जवाब कौन देगा? केवल और केवल ये संविधान बदलने की बात करते रहे हैं, और संविधान भारत की बुनियाद की वो मजबूत बुनियाद है जिस पे भारत की इमारत खड़ी है। और भारत की इमारत में, इस भारत में हर प्रकार के भाषा को बोलने वाले लोग, हर जाति के, धर्म के, भाषा के, हर प्रांत के रहने वाले लोग इस दिल्ली में भी रहते हैं, भारत में रहते हैं। कांग्रेस तो सबको लेके चली, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, अत्याचार है, दलितों पे, किसानों पे, महिलाओं पे, उन सबको रोकने के लिए कांग्रेस को यह कदम उठाना पड़ा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की जनता यहाँ केवल जंतर मंत्र पे नहीं, बल्कि हम जिलों में, ब्लॉक में, गली में, पोलिंग वाइज इस बात को लेके जाएंगे। और जो हमने हथियार हाथ में लिया है, इस हथियार से ये जनता ने जिस तरह सरकार को बनाया है, सरकार को उठा के फेंकने की ताकत भी इसी जनता में है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को खत्म नहीं कर सकेंगे। राहुल जी हमेशा कहते हैं हम प्रजातंत्र के साथ हैं, कितना भी अन्याय हम पे करो। ये कांग्रेसी वो कांग्रेसी हैं जिनके दिल में एक जज्बा है गरीबों को उठाने का, गरीबों के मसीहा बनने का, महिलाओं को उठाने का, अक़लियतों को उठाने का, हमारे आदिवासी लोगों को बनाने का। हम उनकी जमीन बिकने नहीं देंगे, हम किसानों के जमीन छीनने नहीं देंगे, हम आपके अधिकारों को जाने नहीं देंगे। ये डिवाइड एंड रूल जो कर रहे हैं, वो SC ST में भी डिवाइड एंड रूल करने की बात की है, वो होने नहीं देंगे। चाहे ये इनके अनुयायी वो RSS के रूप में हो या किसी रूप में हमारे बीच में घुसे हैं, आप एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं। और मुझे विश्वास है जिस तरह से देश को बढ़ाने के लिए हम हरित क्रांति लेके आए, श्वेत पत्र लेके आए, हमने देश में कारखानों का इजाद किया, हमने किसानों को आगे बढ़ाया, हमने बहुत बड़ा एक हरित क्रांति में किसानों के लिए जो काम किए हैं, जितने भी अस्पताल बने, जितने रोजगार मिले, जितने बड़े बड़े डैम बने, सिंचाई के साधन हुए, पानी का इंतजाम हुआ, बड़े बड़े हमारे गांव बने, गांवों में बिजली, पानी, ये सब चीजें आई, ये आई कांग्रेस के राज में। और कांग्रेस वो पार्टी है जिसका इतिहास इतना पुराना है कि ये तो जब कभी जन्म भी नहीं लिया था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने अपने खून से इस धरती को सींचा है। भारत की इस जमीन में हमारे कांग्रेसियों का, हमारे उन जनों का जिन्होंने अपने खून को देके इस भारत को आजाद किया, वो धरती माता पुकार पुकार के कहती है, उठो देश के नौजवानों, उठो देश की महिलाओं, उठो देश के रोजगार पाने वाले हमारे नौजवान साथी। वो बेरोजगारी को उखाड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंक के पुनः कांग्रेस की सरकार हर प्रदेश में और केंद्र में लानी होगी। जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये सौगंध हमने उठाई है। इस सौगंध को उठाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा।
हमें तिरंगे की आन शान बान के लिए भागना होगा, चलना होगा। राजीव गांधी जी ने जिस तरह से तिरंगे झंडे को उठाया था, सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से ऐसी स्थिति में कांग्रेस को संभाला था, आज कांग्रेस बड़ी मजबूती से खड़गे जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, सोनिया जी के साथ खड़ी है। और उनके एक आदेश पे जहां उनका पसीना गिरेगा, हमारे खून की एक एक बूंद, हमारे खून की नदियां वहां बहेंगी। हम कांग्रेस को गिरने नहीं देंगे, कांग्रेस को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जब तक कांग्रेस सरकार को पकड़ के यहाँ के लोगों के लिए जो उनके अधिकार हैं, उनको अधिकार दिला नहीं देंगे, हम इन घोटालों से, हम इनकी चीज बहुत सारी ईडी से या किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये हमारी तख्तियां लिए हुए खड़े जो बच्चे हैं वो दिखा रहे हैं इन्वेस्टर का नुकसान जो हुआ है वो सेबी की लापरवाही से हुआ है, उसका जवाब सरकार देगी। या सरकार के मददगार जो बैठे हैं वो अनेकों नाम आप जानते हैं अच्छी तरह। हमें किस तरह से आगे बढ़ना होगा, देश में तिरंगे झंडे को उठाना होगा और फिर से एक भारत को वो भारत बनाना होगा जो सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला देश था, जहां दूध की नदियां बहती थीं, जहां गंगा यमुना की लहरें खिलान करती थी। हमारे लोग आज उस कांग्रेस को देख रहे हैं, उस कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान साथी, हर एक व्यक्ति हमारे साथ चल के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और मैं ये कहती हूँ कि संविधान को जो हमारा अधिकार है, संविधान को टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे। वो भारत की बुनियाद है। अगर भारत की बुनियाद गिरी तो भारत की इमारत गिर सकती है। इसलिए हमें भारत को बनाना होगा, भारत को बढ़ाना होगा, भारत को मजबूत करना होगा। यही हमारा अधिकार है और यही हमारी सोच है। हमारे कांग्रेस के सिपाही हैं, वो अपने झंडे को लेके अपने अपने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पोलिंग वाइज जाएंगे, इस आवाज को उठाएंगे और भारत की हमारी सरकार को, इसको हटा के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल होगा, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अकलियत हो, किसी जाति के, धर्म के, भाषा के बोलने वाले लोग हों, वो भारत के झंडे के नीचे, इस तिरंगे के झंडे के नीचे, इस हाथ के निशान के झंडे के नीचे मजबूती से कहेगा, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रक्षक हूँ, मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा। ये सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा।